My name is Lucky and I am an alcoholic. Hi, Lucky. I am sober today, entirely by the grace of God. I am sober today. Uh, Thank you, Anurag, for having me today as a speaker on this online meeting. मैं थाना रिकवरी रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूं. मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है. आई एम रिस्पॉन्सिबल. जहां जहां ए को सेवाओं की जरूरत पड़ती है वहां वहां मैं अपने आप को हमेशा वॉलंटियर करता हूं. मुझे आज के शेयरिंग सेशन के लिए टॉपिक दिया गया है सिटीजन अगेन. ये सिटीजन अगेन का जो टॉपिक है ये 28 दिसंबर के थॉट ऑफ द डे में आया है. जैसे कि आप लोगों को पता है, बिल ने जब डेली रिफ्लेक्शंस लिखने चालू किए या डेली रिफ्लेक्शंस कंपाइल हुए, एक्चुअली बिल ने नहीं लिखे, ये कंपाइल हुए जब, तो ऐसा विचार था कि हर महीने एक स्टेप. तो आप देखेंगे तो पहले महीने में फर्स्ट स्टेप के थॉट्स है, दूसरे महीने में सेकंड के, तीसरे महीने के थर्ड के, और 28 दिसंबर का थॉट है, टाइटल है Suit up and show up. In A we aim not only for sobriety but citizens of the world. बिल रिस्टोरेशन की बात करता है और आज के टॉपिक में मैं अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करूंगा आपके साथ में. मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बॉम्बे के करीब थाना में हुआ. पिताजी पंजाब से माइग्रेट करके आए थे. उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप सेट की और आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ 6 brothers and sisters. मैं माँ के बचपन से बहुत करीब था बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट. एंड बाय द टाइम आई कुड अंडरस्टैंड, 4-5 साल की उम्र होगी, आई कुड सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई फैमिली. पिताजी पीते थे, भाई भी पीता था, एंड दोनों के बीच में देयर यूज्ड टू बी फाइट्स, देयर यूज्ड टू बी फ्रिक्शन, देयर यूज्ड टू बी डिफरेंसेस. एंड माई मदर यूज्ड टू ऑलवेज डू द बीच बचाओ एंड manage things, and life was going on. But my childhood was very disturbed. स्कूल भी मुझे याद है कि इट वाज लाइक जैसे तैसे करके जाना. वर्कशॉप में ही घर था. एंड जो हमारी सिख कम्युनिटी थी, दे वर क्वाइट वेल ऑफ इन थाने एट दैट टाइम, एंड वी वेर ऑलमोस्ट ऑन द लोअर साइड. भाई का पीना बढ़ रहा था और उसी के कारण घर में और तकलीफें होती जा रही थी. एंड आई यूज्ड टू हेट अल्कोहल because I used to see him drinking. कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, fighting with my dad, पैसे चोरी करके ले जाना. एंड यू नो, और जब ये तांडव होता था तो एवरी नाइट माई मदर यूज्ड टू क्राई. और मैं माँ के साथ ही सोता था तो कभी आंसू पोंछ लेने, कभी उसके साथ रो लेना, वगैरह वगैरह. ऐसे ही जिंदगी चलती रही और मैं भाई की शराब फेंक देना, छुपा देना. बिकॉज जब मेरा भाई पिया हुआ नहीं होता था तो मेरा हीरो होता था. ही वॉज टॉल, फेयर, गाड़ियां चला लेता था, मेरे को साइकिल पे, स्कूटर पे बिठा के कहीं कहीं घुमाता था, आइसक्रीम, फिल्म्स, बड़े मजे आते थे उसके साथ में. बट द मोमेंट ही यूज टू ड्रिंक, फिर वो इतनी पी लेता था कि बहुत मुश्किल हो जाती थी. खैर, एनीवे, लाइफ वेंट ऑन. अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिजीज. ये सबको नीचे ले जाती है. बाय द एज ऑफ 13 बहुत बुरी हालत हो गई हमारे घर की. और मुझे आज भी वो दिन याद है, 10 नवंबर 1980. हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ. देयर वाज अ बिग इशू एंड माय फादर woke me up in the night, maybe around 2 a.m., and told me, Lucky,
तो कल से स्कूल नहीं जाएगा, मेरे साथ वर्कशॉप में काम करेगा। एवरीबडी वॉज क्राइंग। आई डिडंट न्यू क्या हुआ है, बट आई रियलाइज बहुत कुछ बड़ा पंगा हो गया है। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई नेवर वेंट टू स्कूल बैक अगेन। मैं तभी 9th में था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। भाई था, ही वॉज ड्रिंकिंग। अभी सिंस आई वॉज वर्किंग वो पैसे अभी भी ले जाता था, तो माई फाइट्स यूज्ड टू स्टार्टेड टू बी मोर। मीनवाइल मेरे हाथ में शराब आई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, डरते डरते मैंने पहली बियर मेरे और मेरे से एक छोटे दोस्त ने पी। और वो बियर पीने के बाद में जो इलेशन का फीलिंग आया, जो रिलीफ का फीलिंग आया, बड़ा मजा आया उसमें। पहले घोट नहीं, पहले ड्रिंक नहीं, मेरे मन के अंदर वो शराब के प्रति की नफरत को डाइल्यूट करके ये विचार डाल दिया, कहीं मेरा भाई तो गलत नहीं जैसे दुनिया बोलती है। एंड दिस इज हाउ माई जर्नी विथ अल्कोहल स्टार्टेड, फ्रॉम हेट टू द फर्स्ट मीटिंग, सप्रेशन ऑफ इनहिबिशंस। आने वाले 2 सालों में मेरा बड़ा भाई मर गया। He died. He was 28 when he died. And I was doing well in business. मैं वर्कशॉप में काम कर रहा था और धीरे धीरे करके सब कुछ सेटल होता गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरी शराब बढ़ती गई। एंड बाय द एज ऑफ 16-17 आई वॉज अ रेगुलर ड्रिंकर। बट सिंस आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, मैं कहीं बाहर नहीं निकलता था, तो नोबडी न्यू अबाउट इट। आई वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज और एनीथिंग एल्स। बस कभी संडे को माँ के साथ गुरुद्वारे चला जाना। एंड आई वॉज वेरी गुड एट हाइडिंग माई ड्रिंकिंग। खैर एनीवे, घर में पता चलने लग गया तो प्रेशर शुरू हो गए शराब बंद करने के। और जैसे कि हम सारे डिनायल्स, डिफाइंस और जस्टिफाई करते हैं, आई जस्टिफाइड एन नंबर ऑफ टाइम्स, जस्टिफाइड माई ड्रिंकिंग। मेरी ड्रिंकिंग और भी जस्टिफाइड होती थी बिकॉज आई एम द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली नाउ। खैर, by the age of 20 I started facing physical problems. बीपी बढ़ गया, मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। आई हैड वेरियस एक्सीडेंट्स। रियलाइज होता था कि ये शराब के कारण हो रहा है। और वो रोज सुबह उठ के आईने के अंदर अपना चेहरा देख के आई यूज्ड टू रियली हेट माई सेल्फ फॉर व्हाट आई वाज डूइंग टू माई सेल्फ। लाल। एंड मैं देखता था, बोला व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ, क्या हो रहा है तेरा, तेरा एम्बिशन क्या था, एंड व्हाट आर यू डूइंग। देन आई यूज्ड टू मेक अ प्रॉमिस। Promise used to fizzle out by afternoon. By evening, I used to be drunk again. I was married at the age of 23. माँ ने देखा कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी तो वो रुका नहीं। And people were constantly advising her that if you marry your son, maybe responsibility and the society का बोझ आएगा and he will stop drinking and he'll be normal. But by that time I was a full-blown alcoholic, and I would just share how alcoholism controls you, controls your choices, controls your important decisions. मुझे लड़की दिखाने ले जाते थे एंड जहां जहां पे मुझे अच्छे घर दिखते थे ना, वहां पे मैं डर जाता था। मेरे से अमीर लोग, भगवान का नाम लेने वाले लोग, सफेद कपड़े वाले लोग, बहुत डर जाता था। मेरे को दबा के रखेंगे, मेरे को पीने नहीं देंगे, जिंदगी विल बी अ स्ट्रगल। और कैसे तैसे करके बहाने बना के निकल आता था। आई रिमेम्बर आई रिजेक्टेड 2 गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज, मच बेटर ऑफ फैमिलीज देन माइन। और लास्ट में जहां मेरी शादी हुई है अभी, दैट वॉज अ वेरी लो नेबरहुड, छोटा घर, बट एज सुन एज आई एंटर्ड दी होम आई स्मेल्ड अ whiff ऑफ अल्कोहल। मैंने बोला वाह, यहीं पे शादी करता हूँ। मेरा साला पीता था, मेरा ससुरा पीता था, एंड काइंड ऑफ वो घर भी हमारे घर जैसा ही था। एंड आई सेड, मम्मी हम इधर ही शादी करेंगे। मम्मी वॉज लुकिंग एट मी
कि there are better options, but you know at that time I was really compelled. दूसरा कुछ नहीं था, because ये लोग पीते हैं तो मेरी शराब को रोकेंगे नहीं. This is what an obsessive compulsive disorder does to you in such an important decision of your life. मैंने कभी वो टाइम पे इसके बारे में सोचा ही नहीं. बट एनीवे, शादी हुई. यहाँ पे डिजीज में हम बोलते हैं कि वी फॉरगेट द पेन्स व्हाट वी हैड एंड्योर्ड अ डे बैक, अ आवर बैक. और मैं अपनी बीवी को बोलता था, वो पूछती थी मुझसे कि विल यू स्टॉप ड्रिंकिंग. पहले पूछती थी पीते हो. स्टैंडर्ड डायलॉग, यस कभी कभी. एंड दैट कभी कभी वाज एवरी आवर. बट शराब के बाद बंद कर दोगे? विल यू स्टॉप आफ्टर मैरिज? आई यूज्ड टू से यस. I used to be even many times honest, because that was the first girl in my life. I had been drinking and drinking and drinking, an introvert, cornered all the time in workshop, मेरी दुनिया, मेरे सपने. And here was a girl, I was touching her, feeling her, वो सारे sensations were coming up like a normal adult. And I promised her मैं नहीं पीऊंगा, but I couldn't keep a promise. एक महीने बाद I started drinking, and then again it was more intense than earlier. The next year my father died, and then there was no stopping me. I became a 24-hour drinker. Started losing money, health, तबीयत और बिगड़ने लगी, हॉस्पिटलाइजेशन होने लगे. लगभग 25 साल की उम्र से मेरे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे, टिल द एज ऑफ 28. ये 3 सालों में बहुत बुरा वक्त गया. आई वॉज लाइक अ ज़ॉम्बी. एक रोबोट बन गया था मैं. बस सुबह उठने के बाद खुद को नफरत करनी है, खुद को मार देना है, इसके लिए शराब पीनी है, थोड़ी सी पी के कुछ काम धंधा संभालना है क्योंकि पैसे तो चाहिए, फिर दोपहर को पी के सो जाना है, फिर शाम को थोड़ा सा काम कहीं कर लेना है और शाम को फिर सो जाना है. आई वॉज एन होपलेस हेल्पलेस ड्रंक. इतने स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के एक्सपीरियंसेस हैं, पूछो मत. आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लास्ट का मेरा हॉस्पिटलाइजेशन भाटिया जनरल हॉस्पिटल था, मुंबई में. मैंने आई वॉज ऑल्सो डेस्परेट. मैंने एक ट्रेन का सफर करते करते, हम 2 शराबी पी रहे थे, दूसरा भी सरदार था. उसने मेरे को बोला, यार शराब बंद क्यों नहीं करता बात करते करते. तो मैंने कहा होती नहीं है. तो ही टोल्ड मी एक साइकेट्रिस्ट है बॉम्बे में, उसको जाके मिल. लेकिन एक बात है, वो एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि शराब के प्रति एलर्जी हो जाती है, और अगर तू दारू पिया तो मर जाएगा. वो बात मुझे 3 साल याद रही. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट न्यूज़पेपर्स, एंड इवेंचुअली आई एंडेड अप with Dr. Juliet Nathwani. She is a famous psychiatrist of Mumbai. And I went to her. जिस दिन जाना था उस दिन सुबह सुबह पी के जा रहा था. शराबी का सच्चाई से ताल्लुक होता नहीं है, कुछ भी बोलेगा. मेरी माँ मेरे बाजू में बैठी थी और बोल रही थी, लकी है डॉक्टर के पास जाना है और सुबह सुबह ये तू पी रहा है. 2 क्वार्टर जिन के लिए हुए थे मैंने सुबह 6 बजे, 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी. जस्टिफिकेशन तो स्पॉन्टेनियसली निकलते हैं ना. मैंने बोला, मम्मी मैं तो इसके लिए पी रहा हूं क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो उसको समझना चाहिए ना मैं शराबी हूं. अच्छा भला जाऊंगा बिगर पिए तो उसको क्या मालूम पड़ेगा शराबी हूं कि नहीं. अगर मैं गिरता पड़ता जाऊंगा तो जल्दी इलाज करेगी, बराबर समझेगी मेरी समस्या है. माँ भी चुप बैठी क्योंकि ये बहुत सारे प्रसंग हो चुके थे उसके साथ. एंड शी वाज आल्सो टोटली लिस्टलेस है. डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा, मुझे डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगवाना है जो इंजेक्शन लगाने के बाद शराब पियो तो मर जाते हैं. उसने मेरी हालत देखी, बोला ठीक है आप जाओ. उसने माँ से पूछा होगा पैसे वैसे कितने हैं, तो माँ ने बताया, भाई कुछ नहीं हमारे पास. तो बोला एडमिट करो जनरल वार्ड में. तो माई मदर एडमिटेड मी टू द हॉस्पिटल एंड वेंट अवे. आई वॉज देयर फॉर 2 days. विड्रॉल्स चालू हो गए.
रात को नींद नहीं आ रही है, चिल्ला रहा हूँ, वैलियम के शॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड और फोर्थ डे में भी मेरे को थोड़ा होश आया हुआ था, फ्राइडे का दिन था, और मैं हॉस्पिटल के बाहर देख रहा था लंदन पिल्सनर का फोटो लगा हुआ था। बॉम्बे में अक्सर बार के सामने वो टाइम पे बड़ी बड़ी बोतलों के फोटो लगाते थे। एंड आई वॉज थिंकिंग, यहाँ से निकलूंगा तो पीऊंगा क्या। बहुत डरा हुआ था कि पीऊंगा तो मरूंगा। ये शायद दिस फीलिंग हैड सेटल्ड डीप डाउन इनसाइड मी दैट आई एम गोइंग टू डाई नाउ, दैट्स इट। उसी शाम को आई गॉट द मैसेज ऑफ a fellow named Nicky D, God bless him, God bless all of us in fact. वो मेरे पास आके बैठा और he started sharing his story, and after say half an hour he asked me, लकी आपको क्या शराब बंद करनी है। मैंने कहा बंद करनी तो है लेकिन मेरे से होती नहीं है। Then he told me, देख ये बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत आसान भी है, why don't you make a meeting, यही हॉस्पिटल में सैटरडे सुबह 8 बजे मीटिंग होती है। एंड दैट इज हाउ आई गॉट द मैसेज ऑफ ए। उसके साथ में ही गिव मी वन मोर थिंग which I cherish very much. While going, he looked back at me and asked me, लकी यार तू इंटेलिजेंट सरदार दिखता है, तू ये सोच कि तू जिंदगी में क्या बनने चला था और तेरे साथ क्या हो गया। And he went away. The words kept on ringing in my ears. और मैं सोचने लग गया, I went back to my childhood, my ambition, my hatred towards alcohol. I wanted to become president of my Gurdwara, president of industry. I wanted to have a bungalow, 2 cars, big industry, quite name, fame in the society, etc., etc. I could see all that. And then, after an hour or so of visualizing and ड्रीमिंग, उसके बाद में मैंने अपना केस पेपर मेरे सामने था, उस पे देखा मेरा नाम लिखा हुआ था लकी सिंह, एज लिखी थी 28 years, और सामने लिखा था क्रॉनिक एल्कोहलिक, and this was written by none other than Dr. Juliet Nathwani, one of the famous psychiatrists of Mumbai. And that was the reality about me. वो रियलिटी जिंदगी में पहली बार ऐसी हिट हुई, मैं अकेला ही रोया रात को। I was crying and crying and crying because once I realized that I have become a chronic alcoholic. मुझे इतनी समझ थी, chronic means पुराना, बहुत पुराना, डीप रूटेड। और मैंने देखा वो सारा चीज आते हुए और जाते हुए, वन बाय वन, दोस्त, इज्जत, पैसे। 4 दिनों में एक दिन भी वाइफ देखने नहीं आई थी, ना तो माँ देखने आई थी। Nobody had come, literally left alone. और जब मुझे सोसाइटी में से निकला हुआ महसूस हुआ अकेला, मैं भी, आई ऑल्सो यूज टू नेवर केयर ऑफ द सोसाइटी, एंड आई वॉज लॉस्ट। आई वॉज नॉट अ सिटीजन, आई वॉज नॉट एन ह्यूमन बींग, आई वॉज नॉट इवन अ सन, लेट अलोन अ हस्बैंड। हस्बैंड तो दूर की बात, मैं एक बेटा भी नहीं था। और उसका रीजन मैं जानता हूं आज। भाटिया जनरल हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर पहले केईएम हॉस्पिटल आता है, और वो केईएम हॉस्पिटल में मेरा भाई ऐसे ही मरा था एट द एज ऑफ 28, और उसको भी मेरी माँ ही एडमिट करके गई थी, और जाते टाइम उसकी लाश लेके गई थी। तो मैं आज समझ सकता हूं कि मेरी माँ मुझे देखने क्यों नहीं आई। मे बी वो उसको याद आ गया होगा, और वो तो आस छोड़ ही चुकी थी। बहुत पिघला मैं उस रात को, सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, कर ही नहीं पाया। हारा हुआ, थका हुआ, विचार आया और चला गया। पजामे में नाड़ा भी नहीं था कि मैं कुछ गले को फांसी लगा लूं। मेरे को जागता हुआ देख के मेरे को और नींद की गोलियां दे दी गई, और मैं सो गया, रोते रोते सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वार्ड बॉय ने आके उठाया और मुझे कहा, सरदार जी चलो मीटिंग पे जाना है। आई वेंट टू द मीटिंग। 50-60 लोग, लेडी वॉज शेयरिंग दैट मीटिंग, चेयरिंग द मीटिंग। किसी ने क्या बोला मुझे आज भी याद नहीं है। आई वॉज सिटिंग इन द हॉस्पिटल क्लोथ्स इन द फर्स्ट रो। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई,
जैसे मुझे कोई झाग आई और मेरे अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, डोंट चीट योर सेल्फ. आई न्यू वेर एवर हेल्प वॉज प्रोवाइडेड टू मी, आई ऑलवेज चीटेड, जान बूझ के, because I did never knew there was a compulsion to drink. I always thought that it is my victory that I could drink. It is their failure that they could not talk me to drink. उस पहली मीटिंग के पहले मुझे पता ही नहीं था why I used to drink. And that feeling, when I got up from the chair, I felt like कोई burden मेरे ऊपर से चला गया है. और believe me, it was such a wonderful experience. I cherish it till today. मेरे आज भी शरीर पे वो बाल उठ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं, because that was the truth and that was the day when my first steps towards recovery started. I came to my hometown, थाने आ गया मैं बॉम्बे से. I started doing meetings, people came over. The love of the fellowship was so gushing out. इतना प्यार था, and I was not given a moment's time even, because luckily where I stay, the meetings are there within a kilometer or so. Members living around my place. There was a Sardarji by name of Raju, who I also used to know socially. वो आ गया, and then it was like fun. I never came to know मेरा पहला साल कभी आया. It was an entire pink cloud stage for me. I was flying high. That first year when मेरा 365 days होने वाला था, I got my first reality check. तभी तक तो everybody was allowing me everything. There was no work pressure. जितना कर लिया. Go to the meetings early, stay back at the meetings. 12 steps छोटे मोटे कॉल करने, वगैरह वगैरह वगैरह. Tremendous spiritual experiences, not much of pressures, and I was thinking, yes, बढ़िया हो गया. I have done it. हो रहा है. 364th night, I had an issue with my missus because she couldn't come to A. Unfortunately, she had trust in something else के जिसकी वजह से मेरी रिकवरी हो रही है. This is not the platform to share about it, but yes, that is one of the issues in my life. But जैसे ही उसने ये मुझे बोला, मेरा ईगो हर्ट हुआ, and I wanted to drink and show it to her that I have been sober. Thank God, one A member who was already drunk came to meet me, wanted to ask some money from me. And when I saw him drunk and I asked him क्या हुआ रे, बोलता है बीवी से झगड़ा हो गया, मैंने पी लिया. And I realized मैं भी वही करने जा रहा हूँ. I won't be able to prove anything. And that night again I cried. I think that night was the acceptance of the unmanageability of life. The acceptance of surrender at depth होना चाहिए. My problem was alcohol, but it was not only alcohol. There was so much more, so much more. Next day I took a sponsor. तभी तक मैंने sponsor नहीं लिया था. I was on my own because there was wind in my sails. Sobriety की हवा थी मुझ में. पंख लगा दिए थे sobriety ने. But sponsor लिया और उसके साथ में मैंने शुरुआत की. I started. He took me to the program. उसने बोला लकी, शेयरिंग्स और मीटिंग्स ए का हिस्सा हैं, ये ए का प्रोग्राम नहीं है. एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग मी, ही वाज अ मच ओल्डर गाय देन मी. करीब मेरे उसके बीच में वो टाइम पे भी ऑलमोस्ट 20 इयर्स का डिफरेंस था, लाइक फादर फिगर. तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द प्रोग्राम एंड he gave me letters of Carl Jung. He gave me so much to read, varieties of religious experiences. I remember year 1 and 2, after 365 days, it was where my foundation was set. I came to know about alcohol. मुझे शराब से अगर खुशी खुशी दूर रहना है तो मेरे व्यक्तिमत्व में वो आमूलाग्र बदल आना चाहिए, आना पड़ेगा. मेरा स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर विनायक, ये बोलता था लकी काटा हैज टू बी डायरेक्टली ऑपोजिट 180 डिग्रीज. थोड़ा सा भी तू एंगल बदली करता है
बीमारी अल्कोहलिज्म की इतनी ऑब्सेसिव कंपल्सिव है, इमीडिएटली तेरे को खींच के वहीं ले जाएगी. बी एज स्ट्रेट एज पॉसिबल एंड यू हैव मच लेस चांसेस ऑफ गोइंग बैक. आई हैड एक्सपीरियंसेस एंड आई टुक इट. स्टेप 1 2 3 उसके साथ में किया, 4th स्टेप मैंने टाल दिया. मेरे साथ में हमेशा ऐसे ही होते आया है कि आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट हु वुड मेथोडिकली फॉलो. चाइल्डिश, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेबल, परिस्थितियों पे डिपेंड रहता था, माफक परिस्थितियों में खिल जाता था, एंड जब ये परिस्थिति विरोध में जाती थी, विपरीत होती थी, मुरझा जाता था हमेशा. आई रिमेम्बर आई वॉज ऑलवेज चाइल्डिश, अटेंशन सीकिंग, एप्रिसिएशन सीकिंग. पीपल प्लीजर तो मैं था ही बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट. पीपल प्लीजिंग, एंड दैट इज हाउ step 1 2 3 brought me closer to the concept of higher power. I started finding my higher power. गुरुद्वारे जाने लगा पहले, but over a period of time I realized that I have to find him. I have to see how he has worked. मेरे स्पॉन्सर ने step 3 के लिए inventory of blessings पहले लिखाई, because he wanted to make it clear. In fact, he also made me write my disease. बोलता देख, disease is one part where you can take 100% step, because you have not drunk today. You can say I have taken the half part of the first step today. Teasing I am an alcoholic. I have an obsessive compulsive disorder of body and mind. और इस प्रकार से मैंने ऑब्सेशन के सारे एक्सपीरियंसेस लिखे, मैंने एलर्जी के क्रेविंग के सारे एक्सपीरियंसेस लिखे कि कैसे थोड़ी सी पीने के बाद थोड़ी और, कैसे ड्राई डे के एक दिन पहले पीता मैं 1 बोतल था, फिर भी 3 बोतलें क्या लाता था? क्रेविंग, वो कभी ना बुझने वाली प्यास यूज्ड टू कंपेल मी टू बाय मोर एंड मोर. खैर, और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सीज के एक्सपीरियंसेस, दे वर द लॉन्गेस्ट. पहले कम थे, फिर लिखा तो बढ़ गए, फिर लिखा तो और बढ़ गए. एंड सो एट द एंड ऑफ द डे, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी के episodes were much more. This, I think, was the foundation on which I built my life. Okay? But this is now how it is. I was introduced to AA service in my group, because in my group, the No Prakash group, it was very important to be a part of AA service. मुझे याद है पहला साल होने के बाद में all the newcomers were requested to volunteer for secretaryship or any other position like IGR etc. बहुत लोग ना बोल देते थे, but मैंने हाँ बोला. After 1 year I became a secretary of the group, and I could see A more closely. Earlier I was looking A from the outside. Now जब कुर्सी पे बैठ के न्यूकमर का स्वागत करके फैमिलीज के बुझे हुए चेहरे ये देखने की शुरुआत की, तो आई रियलाइज दी फेटल नेचर ऑफ आवर डिजीज. आई रियलाइज रिकवरी कितनी दुर्लभ है, बिकॉज आई कुड नाउ सी पीपल कमिंग एंड गोइंग, नॉट स्टेइंग. एंड आई कुड ऑल्सो सी द फ्रूट्स ऑफ रिकवरी ऑफ पीपल हु हैव स्टेड. एंड दैट इज वेयर द होल एटीट्यूड चेंज. पूरा नजरिया ही बदली कर दिया. मेरी जिंदगी की पहली सर्विस जो मैंने की वो थी ए की सेक्रेटरीशिप, और उसने मुझे थोड़ा सा सेल्फलेस सर्विस का अंदाजा दे दिया. देन सब्सिक्वेंटली आई बिकेम एन IGR. बट आई नो सेक्रेटरी होते हुए जो ए लिटरेचर से मुलाकात हुई, जो पढ़ना चालू किया, जो टॉपिक्स ढूंढने चालू किए, वो बोलते हैं ए प्रोग्राम को सेल्फिशली लो. एंड माई ओल्ड टाइमर यूज्ड टू से, लकी यू आर द सेक्रेटरी यार, तेरे को लगने वाले सवाल डालना मीटिंग में, टेक इट अप, बी सेल्फिश. I used to do that. Remember, so many topic sharings have been done when I was secretary, requested, and all for common welfare. Common welfare मिला मुझे यहाँ से. मुझे ये समझ में आया कि there is a power, there is a voice other than my own
which is going to help me, and then comes from the group conscious. Such a beautiful concept. ये मुझे सर्विस में आने से पहले नहीं समझ में आया था. I knew all the slogans. I knew let go, let God. I knew one day at a time. But this was something different. क्योंकि मेरा स्पॉन्सर बोलता था, लकी, there is a lot of unlearning. If you have to be restored back to the society, there has to be a lot of unlearning. इतनी रंजिशें, इतना गुस्सा, इतना जलन, इतना खुद पे गुस्सा लेके जिया नहीं जाएगा दोस्त तेरे से. एंड ही यूज्ड टू टेल मी, ये रिकवरी तो सबकॉन्शियस तक जानी चाहिए और उसके लिए यू हैव टू डिग डीप. मैं 4 स्टेप फिर भी टालता रहा. पहली बार ली, बायोग्राफी लिख डाली, ब्लेम गेम, एक्यूजेशंस. ही रेड इट, ही लाफ्ड और बोला, लकी ओके फाइन, गुड. अब इसमें तेरा पार्ट क्या था वो भी लिखना शुरू कर. कम ऑन. ही ट्रीटेड मी लाइक अ किड, ग्लव्स. गुड. धीरे धीरे 4 स्टेप लिखना चालू किया. इस दौरान मैं आपको बताऊं हाउ माई सेल्फ विल रन रैट्स. मैं 3 साल सोबर था और मुझे आई वांटेड टू स्क्वेयर ऑफ माय पास्ट. तो मुझे याद आया एक बड़ी मेरी रंजिश थी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ. मैं तभी रोलिंग शटर बनाता था, ग्रिल वगैरह रोलिंग शटर बनाता था, और वो रोलिंग शटर का सप्लायर था स्ट्रिप का, और उसने मेरे को माल देने से मना कर दिया. एट दैट टाइम आई वॉज वेरी डीपली हर्ट और मनी मन सोचा था इससे बड़ी एक कंपनी डालूंगा. आफ्टर सोब्राइटी आई डोंट नो हाउ सबकॉन्शियसली आई वॉज गाइडेड टू डू दैट. और मैंने रिकवरी में वो काम किया, बड़ा लोन लिया. आई पुट अप द इंडस्ट्री अराउंड 98 99 की बात है. 95 में मैं ए में आया था. एंड जस्ट आई वॉज ऑब्सेसिव अबाउट दैट. इज इट फॉर कॉमन सर, मैं भूल गया. It was just an ambition of mine, and the root cause of ambition was resentment towards somebody who had said no to me. तुम्हारे को माल नहीं देंगे, तुम्हारा बिजनेस बहुत छोटा है, हम सिर्फ होलसेल करते हैं. में अंधा होने का और फाइनेंशियल नुकसान करने का मेरा ये बहुत बड़ा अनुभव है. और जब मैंने इंडस्ट्री डाल के पूरी चालू कर दी, आई रियलाइज ये तो मेरा गेम ही नहीं है यार. मेरे को इतने पैसे लगेंगे माल लाने के लिए, मैं कैसे करूंगा. बना तो लिया, लोन भी ले लिया, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बनाई, पूरा सोचा ही नहीं. देयर वर नो कंसल्टेंट्स. जबकि अगर कोई इंडस्ट्री डालता है तो देयर हैज टू बी कंसल्टेंट्स, अ लॉट ऑफ देम. बट जैसे बिल ने लिखा है ना 4 स्टेप में, आई वॉज द डायरेक्टर एंड आई वॉज द स्पॉट बॉय. तो अभी सब कुछ ही मैं था, सिर्फ मैं ही मैं था, तो क्राइसिस तो आना ही था. 1.5 साल स्ट्रगल होने करने के बाद मैंने वो बेचा. आज का मेरा जो स्पॉन्सर है उस दौरान मेरी जिंदगी में आया, बिकॉज ही वॉज अ बिजनेस मैन. और मेरे स्पॉन्सर ने कहा, लकी यू नीड समबडी योर एज, समबडी हु इज एटमॉस्फेयर बिजनेस का तेरे जैसा है. तो आई गॉट द स्पॉन्सर विच आई हैव टुडे, एंड आई सैट विथ हिम, आई क्राइड. सोब्राइटी में बैंकरप्ट अगेन, अकेला. व्हाट सिटीजन बैक, व्हाट रेस्टोरेशन टू सैनिटी. जान देने को दिल कर रहा था, क्योंकि मैं लोगों को देखता था, दे व्हेन दे यूज्ड टू कम इनटू ए, दे वर बैंकरप्ट. पैसे नहीं है, खत्म हो गए. जब मैं ए में आया मेरे पास कुछ तो था, बट 4 years ऑफ सोब्राइटी एंड आई एम बैंकरप्ट. ब्लडी हेल. इतना, मेरे ख्याल से इतना बड़ा ईगो क्रश हुआ मेरा. आई क्राइड अगेन. हर बार जब मैं रोया हूं ना, तो समथिंग हैज मेल्टेड अवे एंड मेड प्लेस फॉर समथिंग न्यू. ऐसा मैं आज सोचता हूं. बट यस, और उसके बाद में देन आई टुक द 4 स्टेप. दैट वाज, आई थिंक, द कैथारिसिस. जो चेंज के लिए क्राइसिस आना चाहिए वो हुआ. एंड फिर मेरा स्पॉन्सर बोलता था कि बेसिक वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं होगा लकी, तो चीजों को देखने का नजरिया बदली नहीं होगा. लेट अस डिग डीप. 4 स्टेप ली पूरी, उसके साथ में 5th स्टेप ली, 4 स्टेप लिखी, 5th ली, 6th और 7th पे बहुत ध्यान दिया, 8th की, 9th की, 10th की आदत डाल ली, 11th की आदत डाल ली. और 12th स्टेप में, टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल अफेयर्स, आई डिसाइडेड दैट डे
कि I will surrender to God's will wherever, whenever सामने से आवाज आएगी, I have to go that and do that. And that's where my commitment to A service started. I became the public information chairman of my intergroup. Then I was the chairman, then I was the delegate. I decided, yes, if I have to have a profound personality change, I have to be in conscious contact with the higher power which works or connects to me through A. और मुझे पता था कि A की मीटिंग से मुझे जो मिलता है उससे कहीं ज्यादा सेल्फलेस सर्विस से मिलेगा. And then my experiences started changing. ऐसा कहा जाता है कि there is no switch on or switch off. But I believe एक बार मेरी जिंदगी में जब क्राइसिस आ गया और मैं पूरी तरह से एट डेथ सरेंडर हो गया तो समथिंग चेंज इन मी. पता नहीं क्या चेंज हुआ, बट मैंने फिर शायद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. आई नेवर डाउटेड. आई हैड टू फॉलो दिस पाथ एंड आई हैड टू फॉलो दिस पाथ एंड नॉट ओनली दिस पाथ. फिर वो पैसे की जो भूख थी ना मेरे अंदर, जो मैं दिखाता नहीं था लोगों को, शायद उसका जवाब मुझे मिल गया. मुझे ये समझ में आने लग गया कि पैसा कमाना मेरा प्रॉब्लम ही नहीं था. मेरा प्रॉब्लम तो पैसा संभालने आता नहीं है मुझे, और मैं पैसा नहीं संभालने को आता है उसका इलाज मैं और पैसा कमा के कर रहा था. मेरी इनसिक्योरिटीज मुझे बता रही थी कि तू लाचार मरेगा, तू भूखा मरेगा, तू ऐसा होगा. दे वर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ माय फियर्स. सच फियर्स जिनको मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया था, जिनको मैंने फेस नहीं किया था, जिनको मैंने हैंड ओवर नहीं किया था, जिसके लिए मैंने अपना फेथ डेवलप ही नहीं किया था. आई वॉज सिंपली अ ड्राई ड्रंक अवे फ्रॉम अल्कोहल जस्ट टू द फियर के पीऊंगा तो मरूंगा. देयर वॉज चेंज बट इट वॉज नॉट सो प्रोफाउंड. द चेंज नेवर मेड मी हैप्पी. तो इफ आई वॉन्ट हैप्पीनेस तो बेसिक वैल्यू सिस्टम बदली करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड लुकिंग कीनली एट ए मेंबर्स, started observing them, started literally copying them, make it to fake it, started volunteering myself, started opening up myself. किसी ने बिल से पूछा था कि हाउ डू यू चेक द क्वालिटी ऑफ सोबराइटी. भाई लोग 5 साल 10 साल 10 years 20 years are sober, but is there any parameters to check the quality of sobriety? And that time he had mentioned that humility and responsibility are 2 parameters. If you want to check, just reflect. And when I started reflecting, humility तो दिखावे के लिए थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नो. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूसरे ने लेनी चाहिए थी, मैं क्यों लूं? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसको निभाना पड़ेगा. एंड आई वॉज नेवर कमिटेड टू एनीथिंग इन लाइफ, नेवर. आई केप्ट रीडिंग दिस लाइन्स एवरी डे एंड आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग माई सेल्फ. डर के बावजूद, बहुत डर लगता था, but yes, I will volunteer myself, I will pray, I will start doing, and then I realize it is not the negative part, it is both. Inventory is of both sides, your pros and your cons both. And then I realized कि yes, मुझे शॉर्टकट में पैसे नहीं कमाने हैं, बट मुझे अपनी स्किल सेट तो बढ़ानी है. बाय दैट टाइम आई वाज ऑलमोस्ट 8 years sober, एंड देन द थॉट केम कि मैंने वापस से पढ़ना चाहिए. आई शुड स्टार्ट लर्निंग अगेन. मेरे बिजनेस में अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो देयर वाज नो यूनिवर्सिटी विच वुड गिव एडमिशन टू इंजीनियरिंग फॉर एन 9th पास स्टूडेंट. पॉसिबल ही नहीं था. बट समहाउ आई केप्ट ट्राइंग. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स ऑफ माई लाइफ. मुझे समझ में आ गया मैं जो करता हूं मैं कभी उससे प्यार नहीं किया यार. मैं जो भी काम करता हूं मैं उसके आउटकम से प्यार करता था. आई नेवर लव्ड द प्रोसेस. इनफैक्ट आई हेटेड द प्रोसेस. And Bill and my sponsor and everybody was saying, enjoy the journey, boss, one day at a time. I started realizing, yes यार, मैं जब तक प्रोसेस में मजा नहीं लूंगा, I am not going to be anywhere. I'll be jack of all trades, master of none.
कुछ भी ग्रिप नहीं आएगी. तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग द प्रोसेस. ए के अंदर के प्रोसेस कम्स इनटू इट. हाउ द पॉलिसीज आर इवॉल्व. how the 12 concept of A services evolved. And it was amazing. मैं अपनी इंडस्ट्री में आके मेरी इंडस्ट्री के प्रोसेसेस देखने लगा. And then I found out that there are so many things which I still have to learn. I was assuming मुझे आता है क्योंकि किसी ने पूछा नहीं था, किसी ने चैलेंज नहीं किया था. But now I was not in answering mode. I was in seeking mode. I found out an university in Germany जिसने के मेरे को इंजीनियरिंग के कोर्स का एडमिशन दिया विदाउट गिविंग मी डिग्री. बट बाय दैट टाइम आई हैड रियलाइज्ड कि डिग्रियां और पैसे इसकी जरूरत नहीं है. आई नीड टू अंडरस्टैंड. आई नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. I got myself enrolled into that university. It was around 2003 or 4, and by the grace of God I was the first Asian to complete the course, pass out. As I was not a graduate, they didn't give me a degree, they gave me a title. But I was so happy. जब वो मुझे टाइटल का सर्टिफिकेट दे रहा था, I was saying the serenity prayer. That's it. और मुझे याद आया उस दिन कि I was so jealous of people जो बाहर से कोलैबोरेशन करके ले आते थे और बाद में ढेर सारा पैसे कमाते थे. And at the age of 38, I was trying to learn something. But yes, the attitude of gratitude remained with me. And it helped me throughout. कहीं ईगो बढ़ती भी थी तो मेरी डेली इन्वेंटरी में सिंफुल, शेमफुल, बैड समझ में आ जाता था. एंड आई यूज्ड टू लेट गो, हैंड इट ओवर. नॉट माय कप ऑफ टी. कुछ भी हो जाए, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. एक मेरा दोस्त था, सीनियर मेंबर अनिल डी, वो यहां तक बोलता था, यार शराब की गुलामी से तो बीबी की गुलामी अच्छी. रखने की जरूरत ही नहीं है ईगो, गुलामी चलेगी हमको. So that was what started going deep inside me and the changes started happening. एक बार वो इनसिक्योरिटी को मैंने फेस कर लिया ना पैसे की, then things were different. By that time I had started being active in my society. Because मुझे लोगों ने बोलना कि भाई ए को कंफर्ट जोन मत बना लकी, ए में तो सब एप्रिसिएशन ही है, तू मेरी पीठ थपथपा मैं तेरी. The test is in the society, don't run away. Take responsibilities as you can. मैंने अपनी सोसाइटी में, मैंने अपने गुरुद्वारे में, I started volunteering myself. I never went out and say ये मैं काम करूंगा, because that was my old self. कि 20 साल के बाद कहीं हाइबरनेशन में से आया है और लोगों को बोलना चालू कर देगा कि तुमने आज तक क्या किया, लाओ मैं करके बताता हूँ. I knew that is my old self. The old self has to die. So the simple फंडा मेरी जिंदगी में आया, volunteer yourself. और ये मैं बताऊं आपको, मेरे को एक ही सर्विस में से मिला. जब भी मैं पीआई काम के लिए जाता था ना, तो आई हैड वन लाइन मैंने अपने गांठ मान के रखी हुई. आई यूज्ड टू टॉक अबाउट द प्रीएम्बल, talk about the A resources, and I used to always say, whether he's a doctor, whether he's an inspector, whosoever he is, sir, we are available to you as a resource. We volunteer, we provide you with our A meetings and all the help we can for a suffering alcoholic. Please let us know what to do. And that helped me tremendously, यार. क्योंकि तुम डॉक्टर को जाके जब बोलते थे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, he was never interested. और जब मैंने ये बोलना चालू किया कि वी आर अ रिसोर्स, बताइए सर हम क्या करें, हाउ डू वी हेल्प एन अल्कोहलिक, एंड दिस इज हाउ इट वर्क फॉर मी. मेरे बिजनेस में आज भी जब मैं किसी मेरे क्लाइंट के पास जाता हूं तो मैं पूछता हूं, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, लेट मी नो. मेरे पास इतने रिसोर्स हैं, दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई कैन प्रोवाइड सॉल्यूशंस. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो इंजीनियरिंग करके आने के बाद में माई बिजनेस ग्रू. It went on from 10 people to 200 people. It went on from various different stages. And it was a wonderful journey. And all throughout those years, I rotated 3 years back, I was always in a service. I was always there in the society. I was always there in Gurdwara. And I could see, I was always there for my family, from my part. जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैंने करना है. I always remember step 7 whenever I am outside.
my dependency for security has to come from the higher power. I shall not, I should not, I must not depend on my security for people and circumstances. तो जब मैं लोगों से और परिस्थितियों पे अपनी सुरक्षितता के लिए निर्भरता बंद करता हूं तो रिजल्ट की अपेक्षा निकल जाती है दोस्तों, निकल जाती है। और मुझे पता है रिजल्ट की अपेक्षा लेके चलने से क्या हुआ था। 4th ईयर आई वॉज बैंकरप्ट। मैं सोब्राइटी में सुसाइड करने की बात सोच रहा था। एंड एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो एन पीआई चेयरमैन इन द इंटर ग्रुप। तो सर्विस भी कर रहा है, सोबर भी है, बट सुसाइड व्हाट। मुझे पता है मेरे स्वभाव दोष मेरे से क्या करवाएंगे। एंड देयर वुड नॉट बी अ प्रोफाउंडनेस इन द पर्सनालिटी। 2-3 छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा हाउ द सोसाइटी हैज appreciated. I have received many small awards throughout. Small or big, award or reward, it is all what the society wants to give back to me because I started giving back to the society at large. मेरी माँ जब भी मरी, she was so happy and calm. मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ बैठी रहती थी. And I could sit for 1 hour, 2 hour with her without saying anything. Simply being with her. देख रहा था मैं आंखों से उसकी जान जाते हुए एंड आई वॉज थैंकिंग माई हायर पावर। आई एम देयर, आई एम विटनेसिंग इट। ऐसे क्षण अगर मैं ए में नहीं होता तो कहां से मिलते मुझे। नेवर कुड हैव डन। ऐसे क्षणों ने मेरी आत्मा को नरिश किया है। जब न्यू कमर की फैमिली को रिस्टोर होता हुआ देखता हूं, मेरी आत्मा नरिश होती है। जब भी मैं 12 स्टेप करने के बाद मेंबर्स आते हैं, सत्यमेव जयते के एपिसोड के बाद में लोग आते हैं, पॉलिसी चेंजेस होते हुए देखता हूं, जहां जहां पे भी थोड़ा बहुत योगदान किया हुआ है ना, वो योगदान कामयाब या अच्छा होता हुआ देखता हूं ना, इट हील्स माई सोल। मुझे फिर ऐसे नहीं लगता कि मैं रूफ टॉप पे चढ़ के बोलूं ये मैंने किया, ये मैंने किया। दैट वॉज माई ओल्ड सेल्फ यार। दैट्स अ बैंकरप्ट आइडियलिस्ट। आई नीड टू फील इट। और जब मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें फील करता हूँ ना, बीच में 2 साल पहले हमारे गुरुद्वारे में बहुत फैक्शंस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, एंड इवेंचुअली बोथ ऑफ देम रियलाइज के हमसे नहीं होगा, तो दे वांटेड टेम्पररीली टू हैंड ओवर द एंटायर थिंग टू समबडी, एंड दैट समबडी वाज मी, लकी सिंह, an alcoholic thrown out of the society, not allowed to enter in the gurdwara because I used to not only drink but also used to chew tobacco. Known famously my family, which was शराबियों का खानदान, and I was just praying. I knew it was, मेरे को, मैंने आगे बढ़ के कुछ नहीं किया, and I told them, guys, you are doing good. I am always there. If you think I am capable of handling it, please do. I'll try my best. No elation, no depression. I know ये मूड स्विंग्स के जीना मेरे काम का नहीं है बॉस. I need to take criticism. I need to take happiness. I need to handle my excitement. बिकॉज ये पेंडुलम की तरह मैं चल नहीं सकता यार. चल चल के देखा मैं ही थकता हूं. लास्ट में आई एम ड्रेन्ड आउट. आई गो बैक इनटू माय कसिंग जोन अगेन. आई डोंट वांट दैट. आई नीड टू मेंटेन दिस चेंज. चेंज प्रोग्राम और हायर पावर ले आए. आज का काम मेरा है मेंटेनेंस, एंड दैट मेंटेनेंस स्टार्ट्स विद अ प्रेयर इन द मॉर्निंग, ओपनिंग अप माई सेल्फ टू अलाउ हायर पावर्स वर्क. बिजनेस है, सब कुछ है, बट लेट मी टेल यू, आई लिटरली डोंट मेक any concrete plans. I have a vision which I have shared with my people, and my people are those who run my company. And recently I was awarded as a top 100 MSME for India from the Union Minister, Mr. Gadkari. I just want to share this on this platform because I have become citizen again. Because the society is now seeing the promotion which is by attraction. I never shouted from the rooftop, but things started changing, people started recognizing, and people started appreciating. And this is where, when I read Bill's lines that not only citizens, but citizens of the world which once rejected us, and we rejected it. That was all for today, my friends. Thank you for Anurag for giving me this sharing. Thank you for all the people for listening.
Thank you all.